नंबर 6 में क्या कहा उसको ध्यान से समझिए। पहले कहता है कि 6 के 3 लगातार गुणजों का योग, 6 के लगातार 3 गुणज। अब ये गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब पहाड़ा वाला, 6 के पहाड़ा वाला 3 को लगातार ऐसा संख्या, जिन तीनों संख्याओं को हम जोड़े तो कितना मिले? 144। ऐसे ही तो नहीं बता सकते कि कौन कौन तीनों के जोड़ दें। तब उसके लिए हम लोग मानेंगे। एक बात बताइए कि पहला जो गुणज होगा वो क्या होगा? पहला संख्या अगर हम लोग 6 का पहाड़ा पढ़े तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, यही ना उसका गुणज होगा। गुणज का मतलब उसका पहाड़ा। अब बताइए 6 में कितना से गुणा किए? 1 से, तो 6 एकम 6। फिर दूसरा का जो गुणज आया उसमें 6 से कितना से गुणा किए? 2 से। फिर उसके अगला में 6 से किसमें गुणा किए? 3 में। फिर 6 से किसमें गुणा किए? इस तरह से आगे की ओर मिलता चला जाएगा हमको। अब एक बात बताइए, अगर इस सब में 6 कॉमन है तो इसमें 1, 2, 3, 4 से गुणा किया गया है। पहला वाला में 1 से गुणा किया, दूसरा वाला में 2 से, तीसरा वाला में 3 से, चौथा वाला में 4 से। मतलब ये लगातार पूर्णांक से गुणा कर रहे हैं कि नहीं? और लगातार पूर्णांक को मानने का तरीका हम आपको बताए कि अगर इस 1 को x मान लिया जाए तो इस 2 को क्या मानिएगा? x प्लस 1 मानिएगा। अभी तुरंत तो पीछे वाला सवाल में देखे हम लोग, लगातार पूर्णांकों का योग, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 था। तो तीनों पूर्णांक को पहला को x माने, दूसरा लगातार पूर्णांक x प्लस 1, तीसरा लगातार पूर्णांक x प्लस 2। यहाँ पे लगातार जो संख्या आपको दिखाई दे रहा है 1, 2, 3, 4 तो लगातार है ना है। तो अगर इस 1 को x मान लेते हैं तो दूसरा का जो होगा वो x प्लस 1 होगा, तीसरा का जो होगा वो x प्लस 2 होगा। उसी तरह से आगे का बात करें इस 4 के बारे में तो ये x प्लस 3 होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि ये तो हमारा पूर्णांक न मिल गया लगातार। अब पहाड़ा वाला चाहिए, मतलब 6 के पहाड़ा वाला। तो इसको हम लोग शुरू वाले को 6x कह लेंगे, दूसरा वाले को 6x प्लस 1 कह देंगे, तीसरा वाले को 6x प्लस 2 कह देंगे, चौथा वाले को 6x प्लस 3 कह देंगे। समझ में आया? तो 6 का पहला गुणज क्या हम लोग मानेंगे? 6x। 6 का दूसरा गुणज लगातार जो होगा वो क्या होगा? 6x प्लस 1। फिर तीसरा जो होगा वो 6 इंटू एक्स प्लस 2 होगा। और इन्हीं तीनों को जोड़ दीजिएगा तो जोड़ने के बाद कितना मिल जाएगा? 144। कोई दिक्कत? और जब इतना हम लोग क्लियर कर लेंगे, समीकरण बना लेंगे तो सवाल का उत्तर बनाने में कोई दिक्कत है नहीं। तो सबसे पहले यही वाला हम लिखने वाले हैं। तो लिखने से पहले आपको हम समझा दिए ताकि जब लिखेंगे तो कहाँ से आया ये पता चले। पता चल गया? अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि 6 के या 6 का पहला गुणज बराबर 6x। 6 का पहला गुणज क्या होगा? 6x। इसको मिटा दें आप। तो पहला गुणज अगर 6x आ गया तो दूसरा गुणज क्या होगा? यहाँ पे हम लिखेंगे तथा लगातार दूसरा गुणज बराबर, तो 6 तो रहेगा क्योंकि 6 के पहला वाला चाहिए, x प्लस 1 आ जाएगा। लगातार संख्या से गुणा करना होगा। फिर आगे बढ़िए, तथा लगातार तीसरा गुणज बराबर 6 से कितना में? x प्लस 2 में गुणा करेंगे। तीनों के तीनों 6 का लगातार गुणज मिल गया। अब हम लोग बात करेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या कहा? प्रश्न में ये कहता है कि तीनों को यदि आपस में जोड़ दिया जाए, तीनों को क्या किया जाए? जोड़ दिया जाए तो मिलता है 144। तो चलिए तीनों को जोड़ते हैं। 6x प्लस 6x प्लस 1 दूसरा वाला, और तीसरा वाला 6 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 144, 144। कोई डाउट है किसी को? अब इसी को हल कीजिए। 6x तो पहले से है। अब इस कोष्ट को तोड़िए। 6 से x में गुना करेंगे 6x, और 6 से 1 में गुना करेंगे तो प्लस में क्या होगा? फिर यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, तो प्लस 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 6 से x में 6x प्लस प्लस प्लस, तो 6 दूनी 12 और बराबर में 144। कोई समस्या है किसी को? फिर आगे समझिए। बहुत सारे लोग सिर्फ छापने में लगे हुए हैं। यहाँ छापिए ना, घरे अपने आप छपाएगा। कौन बड़ा काम कर रहे हैं हम? ये छोटा सा बात है, सिर्फ 3 को अगर आपको लिखने आ जाए तो बनाने में कोई दिक्कत है? तभी सिर्फ छापने में आप लोग लगे रहते हैं। थोड़ा सा सुनिए, समझिए, इसके बाद आराम से मौका देते हैं कि उतारने के लिए। तो जब समझा रहे हैं तब क्या हड़बड़ा रहे हैं? चलिए आइए इधर। अब x वाले को अलग जोड़िए। 6x फिर 6x फिर 6x, 3 जगह 6x है, और तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 6 तिया 18 x हो जाएगा। और प्लस में 6 का एगो है, एगो 6 एगो 12 बिना x वाला, तो 12 और 6 18
18 बराबर में कितना 144 है। अब एक बात आप बताइए कि 18 x वाला तो x के साथ है, लेकिन ये जो 18 है बिना x वाला वो बराबर के उस तरफ जाएगा, तो बराबर 144 में से कितना को माइनस करें 18 को। फिर आगे बढ़ जाइए, 18x बराबर क्या होने वाला है, घटाइएगा तो 4 में से 8 नहीं घटेगा, 14 में से 8 खर्च 6, यहाँ बच गया कितना 3 में से 1 खर्च 2 और ये 126। अब चलिए x बराबर अगर हम निकालते हैं तो 126 और बट्टा में क्या आ जाएगा। एक बात आप बताइए कि 18 सते 26 से 126 होता है क्या, तो 18 से इसको को काट दीजिए तो 18 सते 26 से, इसीलिए x बराबर हमारे पास क्या आ गया, x का मान जैसे ही 7 आया तो इन सब जगहों पर 7 अगर रख दिया जाए x के जगह पर तो तीनों के तीनों गुणज हमको मिल जाएगा क्यों। अंतिम में लिख लेंगे अतः 6 का पहला गुणज, कौन सा गुणज, पहला गुणज कितना था x, 6x ना, तो 6 गुना x के जगह पर 7 तो कितना हो जाएगा 42, ये पहला गुणज निकल गया। फिर चलिए 6 का दूसरा गुणज क्या था, 6 इंटू x प्लस 1, तो चलिए 6 तो रहेगा इंटू x प्लस 1, x कितना है 7 ना, तो 7 प्लस 1। अब चलिए 7 अब 1 8, 8 6 48, एक हो गया 48। इसके बाद जो तीसरा होगा वो क्या होगा, 6 का तीसरा गुणज होगा 6 इंटू x प्लस 2, यही है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, 6 इंटू x के जगह पे 7 प्लस 2, अब 7 और 2 9, 9 से 6 में गुना करेंगे तो 9 6 54, और यही तीनों आपका क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत है, बस एकदम आराम से बनाइए, बस छोटा छोटा कैलकुलेशन है, कहीं गड़बड़ाइएगा नहीं, सवाल आपका आंसर जरूर देगा।